कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण मैं नहीं था, तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाई हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेट जरूर हैं हम लोग, लेकिन कंटिन्यू करते हुए जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था वही पॉइंट इन स्पेस चैप्टर्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बहुत बाकी हैं, उन न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 5 -1 0 4 -2 तथा 2 3 4 से दिए जाएं तो शीर्ष ज्ञान कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य बिंदु हमको दे रखा है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, मतलब जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए बी सी है उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जैसे मान लेते हैं जो हमको दे रखा है एक त्रिभुज है हमारा, ये ए बी और सी, इनके मध्य बिंदु दे रखा है, तो मध्य बिंदु आपका डी ई और एफ, ये हमारे मध्य बिंदु है। इनके निर्देशांक डी ई एफ पे दिया है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए निर्देशांक x1, y1, z1, b x2, y2, z2 तथा c x3, y3, z3। क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है शीर्ष बिंदु, तो हमारे x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ये शीर्ष बिंदु मान लेते हैं। और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक डी ई एफ, तो मध्य बिंदु D is equal to 1 5 -1, E is equal to 0 4 -2, F is equal to 2 3 and 4। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक जो दिए हैं, तो अगर उसको हम निकालें यहां से, तो शीर्ष या BC कह सकते हैं, ये मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा हमारा x2 + x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा d जो दिया है 1 5 -1, तो ये x के निर्देशांक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x2 + x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा x2 + x3 इज इक्वल टू 2। क्लियर। इसी तरीके से y के चलेंगे, तो y2 + y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, यहां से निकाल देंगे तो y2 + y3 इज इक्वल टू 10। क्लियर। z वाले में आएंगे तो z2 + z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, यहां से z2 + z3 इज इक्वल टू -2। क्लियर। BC के मध्य बिंदु में निकाल दिया, D के निर्देशांक हो गए। इसी तरीके से E के लिए चलेंगे, तो CA के लिए चल रहे, अगर CA के लिए चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x3 और x1, तो लिख सकते हैं हम लोग x3 + x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 x1, और E के बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या है 0 4 -2, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर बनाना चाहें तो x3 + x1
इज इक्वल टू 0। फिर y3 और y1, y3 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो कह सकते हैं y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 8। z3 प्लस z1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। तो z3 प्लस z1 इज इक्वल टू -4। क्लियर। इसी तरीके से चले जाएंगे AB के लिए चलेंगे तो x1 और x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू f पर कितना दिया है 2 3 4 इज इक्वल टू 2। यहां से हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। फिर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। यहां से हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6। z1 प्लस z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 8। ये हम जितने भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं थे उनके मध्यबिंदु निकाल दिए। भुजा BC पर, CA पर और AB पर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो जैसे इस मध्य बिंदु दिया था वो 1 5 -1 0 4 -2 2 3 4। इस तरीके से हमने तीनों बिंदुओं भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्ञात कर लिया, कंपेयर कर दिया, एक हमारे न्यूमेरिकल के इक्वेशंस के रूप में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे कि जितने भी हमारे इक्वेशन दिए हैं x वाले, चाहे x1 x2 x3, जितने x वाले हैं उनका एक समीकरण, y वालों का एक समीकरण और z वालों का एक समीकरण बना लेंगे। ठीक, लिख लीजिए। अब हमारे जो बने हुए थे इक्वेशंस उसको हमने एक ऑर्डर में सेट कर दिया, मतलब x वाली एक लाइन में इसको हमने समीकरण एक दिया, जितने y के थे y2 y3 y3 y1 ये सब समीकरण 2, z वाले को लेकर के समीकरण 3। अब इस तरीके से जो हमारे पॉइंट मिले थे उसको उठा के हमने x y z के रूप में तीन समीकरण बना लिया। अब इन तीनों समीकरण को हल करके हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो ले लेंगे बाय इक्वेशन 1, या कह सकते हैं इक्वेशन 1 समीकरण 1 को जोड़ने पर। समीकरण 1 को जोड़ने पर मतलब जितना हमारा बना है x2 प्लस x3 x3 प्लस x1 x1 प्लस x2, अगर हम इन सबको जोड़ें तो x2 प्लस x2 2x2 x3 प्लस x3 2x3 x1 प्लस x1 2x1। तो इस तरीके से हमारा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2 और 4 6। तो जब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, अगर हम यहाँ देखें तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो जहां पर x2 प्लस x3 वहां पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर। जब x1 का मान हमें 1 मिल गया, इसको हम उठा करके अगर यहां रख दें, इसलिए क्योंकि x1 इज इक्वल टू 1 इसलिए x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू -1। क्योंकि x1 की जगह 1 रखेंगे ट्रांसफर होके -1। अब x1 का मान पता है, x3 का मान पता है, इसको उठा करके अब अगर हम यहां से चल दें तो क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, तो x2 इज इक्वल टू 4 माइनस
x1 का मान 1 मीन्स 3, तो x2 का मान कितना आ जाएगा 3। तो हमारे मान या कहीं भी रख लेते हैं, यहाँ से भी रखते तो भी हमारा x2 का मान मिल जाता है, x3 का मान -1, इसको यहाँ रखते -1 ट्रांसफर करते 2 + 1 3, बात वही होती है। ठीक, तो हमारे x1 x2 और x3 दोनों के मान, तीनों के मान आ गए। ये किसकी सहायता से है, समीकरण 1 को जोड़ने पर। अब इसी तरीके से समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें y1 y2 और y3 का मान मिल जाएगा। समीकरण समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब 2 को जोड़ेंगे सेम उसी तरह, y2 + y2 2y2, y3 + y3 2y3, इसी तरीके से 2y1 = 10 और 8 18, 18 6 24। क्लियर, यहां से भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, y1 सीरियल में लिख दे रहे हैं, y2 + y3 = 24 मीन्स y1 + y2 + y3 = 12। ठीक, अब y2 + y3 = हमको कितना दिया है 10, वहां से उठा लेंगे, y1 + 10 = 12, तो y1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, 12 - 10 2, तो y1 का मान मिल गया। अब इसी तरीके से y3 + y1 है, क्योंकि y3 + y1 = 8, और अभी y1 का मान हमें कितना मिल गया 2, ये हो जाएगा y3 + 2 = 8 एंड y3 = 6। अब y1 y3 का है तो उठा करके यहाँ रख देते हैं, क्योंकि y1 + y2 = 6 और y1 हमको मिला हुआ है 2, तो 2 + y2 = 6, y2 = 4, 6 - 2 = 4, तो हमें वैल्यू मिल गई y1 y2 और y3 की, y1 की 2, y2 की 4 और y3 की 6। क्लियर, समीकरण 1 सहायता से सॉल्व किया तो x1 x2 x3, समीकरण 2 को लेके सॉल्व करेंगे y1 y2 y3। अब इसी तरीके से समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे तो z1 z2 z3 कैलकुलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 को जोड़ने पर उसी तरीके से समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो हर चीज 2 है, z2 भी 2 बार है, z3 है, z1 है, तो 2z1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2z1 + 2z2 + 2z3 = -2 -4 8, तो -2 -4 -6 + 8 तो 2 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो z1 + z2 + z3 = 1। अब z2 + z3 देखिए -2, तो यहाँ रख देंगे z1 प्लस सॉरी -2 हो जाएगा इसकी जगह पर, z2 + z3 = 1, तो z1 = 3, -2 + 1 तो 2 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्योंकि z3 + z1 = -4 और z1 की वैल्यू 3, तो z3 + 3 = -4, तो z3 = -1। क्लियर, क्योंकि z1 + z2 = 8, z1 की वैल्यू 3, तो 3 + z2 = 8, z2 = 5, 8 - 3 5, तो z1 z2 और z3, तो इसी तरीके से इनकी वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z1 z2 और z3 की वैल्यू। z1 आपको मिल गया 3, z2 मिल गया 5,
और Z3 इज इक्वल टू मिल गया माइनस। क्लियर? तो चूंकि हमने माना ही था कि हमारे बिंदु ए के निर्देशांक शेष बिंदु ए के x1 y1 z1, शेष बी के x2 y2 z2 और शेष सी के x3 y3 z3, बस तीनों जगह रख देंगे। तो इसलिए शीर्ष ए के निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 मीन्स 1, 2, 3। शीर्ष बी के निर्देशांक सीरियल में आ जाइए 3, 4, 5। शीर्ष सी के लिए x3 y3 z3 -1, 6 और माइनस। क्लियर? तो हमारे ये तीनों बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। नोट डाउन। थोड़ा सा शायद अभी मैंने ऐसा मिलान किया तो थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक आ रहा था, जहां पर हमारी वैल्यू -1 आई हुई है किसकी, शीर्ष सी वाले में। ठीक है, वहां पर -7 आ रहा है आंसर, तो शायद मिस्टेक हमारा ध्यान दीजिएगा। जो मुझे लग रहा है एक इक्वेशन हमारा लगा हुआ था z1 = 3 निकला था और इक्वेशन था z1 + z3 = -4, तो शायद वहां पर हमने 3 को इधर ट्रांसफर करके डायरेक्ट किया था तो झटके में -1 कर दिया था, जबकि होना चाहिए था 3 + z3 = -4 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो z3 = -7। तो आंसर में जहां पर अगर -1 है तो वहां पर आप इसको क्या कर देंगे, -7। बस यही थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु 1, 1, -2, 4, 1, -1, 5y 2, 2, 5 एक वर्ग के शीर्ष है। मतलब ये जो चार बिंदु हमें दिए हुए हैं ये कह रहा है कि एक वर्ग है। तो अगर हम एक वर्ग बनाएं, सपोज कर लें ए बी सी और डी, तो इसका बिंदु हमें दिया है 1, 1, 1, बी का है -2, 4, 1, सी का है -1, 5, 5 और डी का है 2, 2, 5। क्लियर? 1, 1, 1, -2, 4, 1, -1, 5, 5, 2, 2, 5, ये चार निर्देशांक दिए। अब हमसे कह रहा है कि ये बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है, मतलब सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु वर्ग है। अब वर्ग सिद्ध करने के लिए मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पर ये दिखा दें AB = BC, BC = CD और CD = DA, मतलब सारी भुजाएं जो हैं AB BC CD और DA चारों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे वर्ग है। या और एक चीज दिखाना चाहें कि इनके जो मध्य बिंदु हैं कटाक्ष विकर्ण वाले AC = BD, अगर ये भी इक्वल है तो हम कह देंगे कि हमारे क्या है, वर्ग है। तो चाहे सब निकाल लें, तो हम लोग मध्य बिंदु वो भुजा के मान निकालना जानते हैं, तो क्या हो जाएगा AB फार्मूला, अगर ये x1 x2 ये वैल्यूज हो जाएंगी जो निर्देशांक दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। तो फार्मूला से चलेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हुए हैं, तो उस कैलकुलेशन में चलेंगे, बस प्रूफ सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे x2 - x1 तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 1 z2 1 z1 1। सॉल्व करेंगे तो -2 - 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1
3 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 9। जो हमारा ए बी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, √18। 9 प्लस 9 क्लियर, √18। इसी तरीके से बी सी निकाल देंगे। बी सी में चलेंगे तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे x3 माइनस x2 लिखिए चाहे x2 माइनस x3 लिखिए, जैसा आपको अच्छा लगे। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज रख लेंगे, x3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y3 5 माइनस y2 4 होल स्क्वायर प्लस z3 5 माइनस z1 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो -1 प्लस 2 1 प्लस 5 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 16 16 2 18। ये भी हमारा बी सी बराबर भी अगर हम देखें क्या गया, √18। ए बी बराबर भी √18 और बी सी इसी तरीके से सी ए निकाल देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, सी ए है तो क्या है, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस z4 माइनस z3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे, x4 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस y4 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z वाले में आएंगे z4 5 z3 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया तो 3 9 प्लस 9। तो अगर हम देखें तो सी ए बराबर क्या होगा, √18। इसी तरीके से डी ए का निकाल देंगे, सॉरी सी डी था ना, नॉट सी ए, सी डी, ए बी बी सी और सी डी। अब इसी तरीके से डी ए का निकाल देंगे तो डी ए का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम फार्मूले से। डी ए के लिए हो जाएगा, अगर फार्मूले चले तो x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। फार्मूला उसी हिसाब से चल रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 1 माइनस x4 2 होल स्क्वायर, y1 1 y4 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -1 माइनस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 -4 मतलब होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 16। तो इसका भी डी ए का भी मान जो है हमारा क्या आ गया, √18। क्लियर, ए बी बराबर √18, बी सी बराबर √18, सी डी बराबर √18 और डी ए बराबर क्या हो गया, √18। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √18, तो दिया गया वर्ग शीर्ष इसके वर्ग के बिंदु। अब इसी तरीके से क्या निकाल देंगे, ए सी और
BD, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे दिए गए शीर्ष हमारे क्या है, वर्ग है। क्लियर? AB BC CD DA निकाल दिया। एक तरीका ये हो गया कि जब हम चारों को निकाल लें तो भी अगर वो चारों भुजाओं के मान बराबर हैं तो वर्ग है। अगर इससे भी बचना चाहें और कम में करना चाहें तो जो हमने बताया विकर्ण, विकर्ण को भी लेकर के कर दीजिए। अगर विकर्ण के दोनों विकर्ण के मान बराबर आते हैं तो भी हम कह देंगे कि दिया गया शीर्ष वर्ग के ही है। तो विकर्ण पे भी देख लेते हैं। विकर्ण AC, AC के लिए भी निकालेंगे तो बस वही फार्मूला, x1 और x3 है तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, x3 माइनस 1 y3 5 माइनस 1 z3 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 16 प्लस 16, ये हो गया हमारा 16 16 32 4 36 मतलब 6। तो विकर्ण AC का मान जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब विकर्ण BD निकाल लेते हैं। विकर्ण BD में जाएंगे तो x2 और x4 वाले में तो x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर z4 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x4 2 माइनस x2 का मतलब -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, इसका भी 32 4 36 मीन्स 6। तो देखिए विकर्ण AC का भी मान भी 6 और विकर्ण BD का मान भी 6। तो चाहे हम चारों शीर्ष भुजाओं को ले लें, उनकी वैल्यू आ जाए इक्वल तो भी वर्ग है, और अगर उनसे बचना चाहें, हम दिखाना चाहें कम समय में, तो विकर्ण के मान निकाल लीजिए AC और BD, इन दोनों के मान भी देखिए 6 और 6। तो अगर विकर्ण, क्योंकि विकर्ण AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6, तो दिया गया वर्ग हमारा शीर्ष क्या है, वर्ग है। क्लियर? तो चाहे 6 पॉइंट आप दिखा दीजिए, चाहे 4 और 2, जैसे भी आपको लगे कर सकते हैं।